हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं क्वालिटी स्टॉक हो या वैल्यू स्टॉक। लेकिन अगर कैसा भी स्टॉक क्यों ना हो, ओवर वैल्यू जोन में अगर आप खरीद रहे हो तो रिस्क ज्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, ओवर वैल्यू जोन है क्या? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत डिटेल में। ऑल्दो आप समझ ही गए होंगे पिछले एक दो महीने में कि ओवर वैल्यू जोन होता क्या है, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा कर रखी है। आरएसआई के थ्रू, एमएसीडी के थ्रू, प्राइस के थ्रू, और प्राइस सेक्शन की सीरीज में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में वीडियोस क्रिएटेड है। आप प्राइस सेक्शन भी ज्वाइन कर सकते हो। और फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब ये स्टॉक देखिए, इस कंपनी का नाम है FCL, यानी कि कंपनी का नाम है फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी 450 स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर काम करती है। साथ के साथ टेक्सटाइल के लिए एंजाइम्स, गारमेंट, कंस्ट्रक्शन, लेदर, वाटर ट्रीटमेंट, एग्रोकेमिकल, एडहेसिव। एडहेसिव यानी कि एडहेसिव जब भी बात आएगी तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज आपके दिमाग में जरूर आएगा। अब आप इस कंपनी को देखोगे, छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन इसके प्रॉफिट ग्रोथ को देखो, इसके ना के बराबर के उधार को देखो, इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखो, तो आप इसके फैन हो जाओगे। आप कहोगे क्वालिटी है, आप कहोगे वैल्यू है। क्या है? स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक। अब बात करेंगे वैल्यू की। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है, हम आपको कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, इनको समझना जब भी लॉन्ग टर्म की बात आती है। तो जरा आप देखिए इस करेक्शन के अंडरस्टैंडिंग को देखिए 2020, उसके बाद ये एरिया देखिए, उसके बाद ये एरिया देखिए, और अभी का एरिया देखिए। जब ये हमेशा याद रखना, प्राइस मूविंग एवरेज से जितनी दूर निकल गया और आपका रिस्क बढ़ गया। अब सोचिए, जिन्होंने इसको 230 पे खरीदा होगा वो कह रहे होंगे यार ये तो 160 150 पे आ गया। कितना बड़ा उनको यहाँ पे महसूस हो रहा होगा, कैसी सिचुएशन पे वो आ चुके हैं। लेकिन इसका भी तोड़ है छोटा टाइम फ्रेम, क्योंकि जब आप यहाँ पे खरीद रहे हो, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये मूविंग एवरेज से इतनी ही दूर है तो समझ लेना कितना बड़ा रिस्क है। देखिए ये मूविंग एवरेज से कितनी दूर है, ये मूविंग एवरेज से कितनी दूर है। वीकली पे आप देखिए, आप डेली पे देखिए। अब आप सोचोगे यार, जब भी आपको कभी भी किसी भी स्टॉक में बाइंग करनी है तो ये याद रख के रखना कि कोई ना कोई आपको पोजीशन ऐसी चाहिए जहां पे आप निकलने का प्लान कर सकते हो। मान लो आप इस स्टॉक को यहां पे बाय कर रहे हो 230 पे, कब निकलोगे? जरा सोचिए, कब निकलोगे? क्या प्लान करोगे? 230 पे बाय करके क्या 188 पे निकलोगे? कितना हाई रिस्क है, जरा सोचिए। यही रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम बार बार आपके सामने बात करते हैं। इवन अगर मैं बात करता हूं कि करेक्शन रेजोल्यूशन की जब बात आती है, और अगर मैं आपको खाली RSI ओपन करके दिखाऊं तो आप खुद देखोगे कि भाई मंथली पे आप कहोगे डबल टॉप बन गया। लेकिन ये RSI देखिए, ये बिल्कुल 90s की रेंज में है। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही हाई रिस्क वाला एरिया। देखिए कहाँ पे 83 84 के अराउंड हाई रिस्क वाला एरिया हो गया। जरा देखिए, जरा समझिए, और इस हाई पॉइंट को देखिए, इस हाई पॉइंट को देखिए। अब आप किस में आ गए हो? हाई रिस्क जोन में। तो अगर हाई रिस्क जोन में भी अगर आप एंट्री लेते हो तो सबसे अच्छी चीज होती है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने रिस्क को मिनिमाइज करना। मान लो आप यहां पे इसको बाय कर रहे हो ऑलमोस्ट 167 के लेवल पे, और ये आपका स्टॉप लॉस है 160 के अराउंड का। तो आपको पता है आपका 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, या डीप से डीप में बात करूं 147 के अराउंड का, तो आप कहोगे 20 पॉइंट के अराउंड, 30 पॉइंट के अराउंड का स्टॉप लॉस है। मतलब अगर चीजें नेगेटिव होती हैं तो आप कहोगे तो निकलना ही बढ़िया है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम का यूज करके आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। अब आप कहोगे यार, अब मैं आपको फिर से दिखाता हूं। देखिए सिचुएशन, जब जब ओवर वैल्यू जोन में जाएगा तब तब इस स्टॉक के प्राइस में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। आप यहीं से देख लीजिए, वीकली चार्ट में हम बुलिश एरिया में प्रवेश जरूर कर गए। देखिए ऊपर गए, फिर करेक्शन हुआ, ऊपर गए, देखिए फिर करेक्शन हुआ, ऊपर गए, फिर करेक्शन हुआ, ऊपर गए, और इस बार के करेक्शन ने ये सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और बिल्कुल नीचे आ गया। इसका ये मतलब नहीं इसका बुलिश जोन जो है वो खत्म हो चुका है, नहीं, अभी भी ये बुलिश एरिया में है। जब तक RSI 40 से नीचे नहीं जाता, यानी कि एंड्रू कार्डवेल जी के RSI की रेंज शिफ्ट की जो थ्योरी है
वो तब तक यहाँ पे ये बुलिश जोन में ही रहेगा। बुलिश जोन में इन एरिया से प्रवेश कर गया। यहाँ पे देखिए जब ये 200 SMA से ऊपर गया और देखिए वीकली का चार्ट है, आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देख रहे हो इस पार्ट को, पूरी सारी चीज़ों को। लेकिन अब आप जब भी यहाँ पे बाई करते हो इस एरिया में और जब ये करेक्शन में आता है तो फिर आपको क्या, ये तो करेक्शन में चला गया। जब आप यहाँ पे बाई करोगे पीक, ये देखिए मूविंग एवरेज से कितनी दूरी यहाँ इनमें है, देखिए जब जब दूरी होगी तो भाई रिस्क उसी हिसाब से आपका ये देखिए ज़्यादा होगा। तो इसीलिए रिस्क को समझिए, दूरी को समझिए, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और प्राइस वॉल्यूम के रिलेशन, देखिए स्टॉक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अकुमुलेट कहाँ पे कर रहे हो, आप वहाँ पे कहाँ पे खरीदने की कोशिश कर रहे हो। तो फिलहाल अगर मैं देखूँ ये पूरी रैली को अगर आप देखोगे कितनी ज़बरदस्त ये रैली रही। अब इसी खाली प्राइस में आ जाते हैं। देखिए ये रैली यहाँ से देखिए 12 रुपये के लेवल से स्टॉक को 240 की रेंज तक लेके गई है। देखिए अब आप कहोगे यार इसके हिसाब से अगर एक आइडियल करेक्शन की अगर हम बात करें, आइडियल करेक्शन की बात करें यानी कि 50% कम से कम, 62% कम से कम, तो देखिए कहाँ पे है, ये 38% की करेक्शन है इस पूरी बड़ी रैली की। ये 50% के जो कि 120 के लेवल तक इसको लेके आ रहा है। और बहुत ही आइडियल क्यों है, क्योंकि 20 EMA की लाइन भी यहाँ पे है। 62% की करेक्शन को देखते हैं तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल इस जोन में आ रही है जो कि इसकी प्रायर रेजिस्टेंस है, यानी कि 100 से लेके 120 तक का एरिया आप कहोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये डिमांड जोन, इस कैंडल को भी देख लीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार ये जोन तो बहुत बढ़िया बेहतरीन बनता हुआ दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे आपको ये फिब लेवल्स भी बताए। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है। लेकिन अब आप खुद सोचिए जिन लोगों ने इनको इस लेवल पे 30 रुपये पे खरीदा होगा और ये 240 तक जाएगा तो डेफिनेटली वो सोचेंगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। RSI हमारे 80s 90s की रेंज में जा चुके हैं। मूविंग एवरेज से काफ़ी दूरी बन चुकी है। तो कुछ ना कुछ माल ढीला किया जाए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जेब में डाला जाए। तो यही साइकोलॉजी है। इसी साइकोलॉजी के बेस पे ये प्राइस देखिए नीचे आ रहा है और फिर से इन डिमांड जोन के अंदर आएगा तो फिर से यहाँ पे एक्यूमुलेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। अब इस स्टॉक को देख लीजिए। अब आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देख लीजिए। आपको कि इक्वल टॉप का फॉर्मेशन हुआ, लो ब्रीच हुआ, लोअर हाई बनाया, फिर देखिए कहाँ ये 90 का लेवल और कहाँ ये 12 का लेवल। लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती गई और प्राइस काफ़ी नीचे आ गया। यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और एक हायर हाई का फॉर्मेशन होता है, हायर लो। फिर देखिए क्या किस तरीके से आपको रैली देखने को मिल रही है। लेकिन अब पूरी इतनी बड़ी रैली के बाद एक बड़ी करेक्शन आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। इस बड़ी रैली की बड़ी करेक्शन का हमने आपको 50%, 60%, 70-80% के अराउंड का अगर देखा जाए तो डीप से डीप। लेकिन ये एरिया डिमांड जोन क्यों है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, 100 से लेके 120 का। तो ये आप इसको समझिए। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर वैल्यू के लिए। आप RSI का फॉलो कर सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरीके से, ये देखिए मंथली का RSI, वीकली का RSI को देखिए। जब 80s की रेंज में गया है तब तब करेक्शन आया है और उस करेक्शन की अपॉर्चुनिटी आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।